हेलो दोस्तों, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त उसको करने वाले। क्योंकि देखिए इस प्रश्नावली से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो, जो पहली वीडियो थी वहां पर हमने 6 फार्मूले जो थे यहाँ पर मैंने नोट किए, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि ये कैसे आ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, और साथ में सारे फार्मूले लिखाए थे। फिर से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसलिए जो क्वेश्चन है इन्हीं के सारे होने वाले, तो मैंने कहा कि एक बार लिख लेते हैं। और साथ में मेरे दोस्त जो पर्सनालिटी के उदाहरण थे उनको हमने कंप्लीट कराया। फार्मूले क्या आते हैं? जो है साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उस वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त प्रश्नावली 8.3 के जो पहला क्वेश्चन हमने नोट किया क्या है आपका, कहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को हमने एक ही बार नोट कर दीजिए। अब देखिए इनका मान कैसे निकालते हैं, तो इसके सिंपली मान निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पर साइन 80 बाई कॉस 75 दिया है, साइन 80 बाई कॉस 75 दिया है, तो आप क्या कीजिए इसमें से एक को चेंज कर दीजिए। मन करे तो नीचे वाले को, मन करे तो ऊपर वाले को। आप कहोगे सर कैसे चेंज करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो साइन है 80, तो यहाँ पर साइन ए को देखिए ध्यान से, या फिर cos 75 को चेंज करना है, सॉरी 72 को चेंज करना है, cos 72 को चेंज करना है, उस कंडीशन में cos वाले को देखना है। तो मैं साइन को ही चेंज कर रहा हूं, ऊपर वाले को, ठीक है, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं भैया हम लोग। तो साइन यहाँ पर a बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस ए, तो यहाँ पर नोट कर देंगे cos 90 माइनस का 18 डिग्री। आप कहोगे सर 18 डिग्री क्यों आ जा रहा है, तो भैया यह बताइए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ पर a था तब जाकर cos 90 माइनस ए हो रहा है फार्मूले में। जब यहाँ पर 18 डिग्री है ना, तो cos 90 माइनस 18 डिग्री होगा। ए के स्थान पर देख 18 है तो 18 ही होगा ना, बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। वैसे क्या, वैसे cos 75 डिग्री, 72 सॉरी cos 72। अब देखिए मैं ऐसा क्यों किया, एक को चेंज किया, ऐसा क्यों किया, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए मेरे दोस्त। तो सिंपली इसलिए चेंज किया मेरे दोस्त, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है किस कंडीशन में, अभी देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जब घटेगा दोनों सिमिलर हो गए ना, ऊपर भी कोस नीचे भी कोस आ गया, इतना तो समझ में आ रहा होगा। कॉस इसमें जब घटेगा तो 72 आएगा ना, 90 में से माइनस कर दे 18 को मेरे दोस्तों, 72 आएगा। अब बट्टी हो जाएगा cos 72, ठीक है। अब देखिए cos 72 से cos 72 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा मेरे दोस्त 1। समझ में आ रहा है, दोनों सेम हो गया तो हम कैंसिल कर दे सकते हैं। इसी का हमें मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, आपका पहले का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे जब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं अच्छे से लाइन को ड्रॉ करता हूं। आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, देखिए कैसे, ठीक है ना। अब देखिए tan 26 बटे cot 64 है, इसको में भी वही चीजें लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें नीचे वाले को चेंज करता हूँ, बार बार ऊपर वाले को क्यों करना मेरे भाई। अब देखिए cot 64 है, तो यहाँ पर cot a देखिएगा, इसको आप जो 64 दिख रहा है इसको अब अभी के लिए a मानिए, a क्या मानिए मेरे दोस्तों, a मानिए अभी के लिए। समझ में आ रहा है ना, तो cot a दिया है, cot a का स्थान पर हम रख सकते हैं tan 90 माइनस ए, क्या रख सकते हैं tan 90 माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan 26 तो रहेगा ही रहेगा आपका, अब बटे cot a के स्थान पर हम tan 90, जब यहाँ पर 64 है मेरे दोस्त तो यहाँ पर भी तो 64 होगा, क्योंकि जब यहाँ a था तब यहाँ पर ये हुआ था, या फिर जब यहाँ a है तब जाकर यहाँ पर ये हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -64, क्योंकि यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर भी 64 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 26 बटे tan, यहाँ पर एक घटेगा तो 26 आ जाएगा, tan 26 से tan 26 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्या है cos 48 माइनस साइन 42, इसमें भी सेम वही काम करना है और कुछ नहीं, समझ में, इसमें भी सेम वही काम करना है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, cos आपका एक चेंज करेंगे तो 48 को रहने देते हैं, ठीक है, साइन वाला चेंज करते हैं, साइन 42 है, तो साइन 42 को देखिएगा यहाँ पर साइन ए है, जब यही वाला फार्मूला लगेगा आपका, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन ए का स्थान पर cos 90 माइनस ए रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, cos 90 माइनस, जब देखिए यहाँ पर ए है तब जाकर यहाँ पर ए था, या फिर यहाँ पर ए तब यहाँ पर ए है, जब यहाँ पर 48 है क्योंकि यहाँ पर सॉरी 42 दिया हो तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपको मेरे दोस्त 42, ठीक है, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए, समझ में आ रहा होगा।
मेरे को जितना पता चल रहा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। जो भी मेरे भाई लोग पहली वीडियो देख कर आए उनको तो कुछ डाउट नहीं होगा इसमें, जो नहीं देखे हैं फिर भी उनको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 6 फॉर्मूले मैंने अच्छे से यहाँ पर नोट कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि cos 48 तो ऐसे क्या ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक घटेगा भैया, घटेगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी माइनस cos 48 ही आ जा रहा है, क्योंकि 90 में से 42 हटाएंगे तो 48 आता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि cos 48 और प्लस का cos 48 और माइनस का cos 48 एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है मैं यहाँ पर नोट करके बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पर नोट करके मेरे दोस्तों बता देता हूँ क्या है, ध्यान से देखिए। चौथा कोसेक है, हाँ कोसेक 31 डिग्री है, माइनस सेक, यही सेम वही तरीके से होगा। ये भी बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, ये आपका आंसर हमने लिखा है 0 नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। कोसेक ए के स्थान पर हम लोग सेक 90 माइनस ए रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए सेक 90। देखिए जब कोसेक ए तब यहाँ पर ये था, यहाँ पर 31 है तो यहाँ पर भी 31 हो जाएगा आपका, माइनस सेक 59, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए तो सेक हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 59 हो जाएगा, हटा देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, माइनस सेक 59, ठीक है। प्लस का माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं तो बचेगा क्या आपका 0, यहाँ पर भी 0 आंसर आ जा रहा है इसका भी। तो आपके जो चारों क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करा दिए, आसान क्वेश्चन थे बहुत ही, बस आपको ये फार्मूले आना चाहिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं, तो अच्छा प्रश्न है। अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है आप लोग को तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ, मेरे तो दूसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है दूसरा, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला दिया है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। दूसरा दिया cos 38, cos 52 माइनस साइन 38, साइन 52 बराबर 0। दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त। इसके बराबर 1 होगा, कैसे होगा उसको प्रूव करना है, और इसके बराबर 0 होगा, यह होगा कैसे होगा उसको प्रूव करना है। तो सिंपली सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आप देखिए क्या कीजिए ना, इसमें से 2 को चेंज कर लीजिए। चेंज कैसे करना है, तो जो इसके पहले हम मान लीजिए साइन ए के स्थान पर cos 90 माइनस ए का था, वैसे यहाँ पर 2 को चेंज कर लीजिए tan वाले को। कैसे चेंज करेंगे, मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको चेंज कर लेता हूँ और इसको चेंज करता हूँ, दोनों पहले को भी चेंज कर लेते हैं, बाद को भी आप लोग चेंज कर, किसी को भी इसमें चेंज करता है कर लीजिएगा, 2 को चेंज करना है, इतना ध्यान रखिएगा क्या है कि 2 को ही सिर्फ चेंज करना है। अब देखिए tan 48, tan ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, tan ए के स्थान पर हम रख सकते हैं cot 90 माइनस ए, यानी कि tan 48 के स्थान पर हम रख सकते हैं cot 90 माइनस का 48। क्यों 48 लिख रहे हैं, क्योंकि जब ए था तब यहाँ पर ये था, यहाँ पर 48 है तो 48 हो जाएगा। अगले वाले में भी चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cot 90 माइनस का 23, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर tan 23 है ना, tan ए के स्थान पर cot 90 माइनस से रख सकते हैं, जब 23 था मैंने यहाँ पर 23 रख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर जो है उसको नोट कर लीजिए, tan 42 है, 42 नोट कर लीजिए, tan 67 है तो 67 नोट कर लीजिए, बस इतना ही नोट करना है, उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए वालों को। अब देखिए यहाँ पर इसको घटा दीजिए तो cot आ जाएगा आपका, आपको सर घटाएंगे तो 42 आ जाएगा एक, उसके बाद से cot आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसको भी घटाएंगे तो 67, उसके बाद से tan 42 तो है ये, और साथ में आपका tan 67 है, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी है। अब इसी को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए 2 फार्मूले यहाँ पर और इस्तेमाल होंगे, सॉरी एक फार्मूला, कौन सा, तो आपने मेरे दोस्त नहीं पढ़ा तो इतना जान लीजिए। फार्मूले मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे लिख रहा हूँ कि cot, पहले इसमें दोनों लिख दे रहा हूँ, tan ए बराबर होता है 1/cot ए, यह भी फार्मूला एक होता है। साथ में मेरे दोस्त cot ए बराबर जो होता है आपका 1/tan ए, या 2 फार्मूले होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो cot ए के स्थान पर 1/tan ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। cot ए के स्थान पर 1/tan ए भी मेरे दोस्त लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख लेते हैं भैया। cot ने कहा cot ए है तो 1/tan, यहाँ पर 42 है, ए के स्थान पे क्या है 42 है, तो यहाँ पर भी 42 हो जाएगा मेरे दोस्त, इंटू यहाँ पर cot 67 है तो 1/tan 67 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया tan 67 कैसे आया है, क्योंकि भैया cot ए बराबर 1/tan है, cot 67 है तो 1/tan 67 हो जाएगा, इंटू tan
42 इंटू 10 67। अब देखिए इंटू में है तो क्रॉस में कटेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 10 42 से 10 42 कैंसिल, 10 67 से 10 67 कैंसिल, तो सभी कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 ही तो बच रहा है। और आपका यहाँ पर 1 जो है आपका, ये देखिए आपका ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए दूसरा सोल्व करते हैं, ये बहुत ही आसान सा, बस आपको ये 2 फार्मूले पता होना चाहिए। इस प्रकार से 6 फार्मूले होते हैं। पहला एक होता है कि साइन जब ए दिया रहा है उस कंडीशन में 1/cos होता है, जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि साइन ए दिया रहा है तो उस कंडीशन में 1/cos ए होता है। अगर कॉस ए दिया रहा है तो उस कंडीशन में मेरे दोस्त 1/sin ए होता है। ठीक है ना, जैसे उसमें होता है ना, ठीक उसके उल्टा चलता रहता है। और यहाँ पर जैसे इसका तो मैंने 2 का लिख ही दिया, tan और cot का, साथ में सेक का लिखना है तो सेक ए बराबर होता है 1/cosec ए, और cosec ए बराबर होता है मेरे दोस्त, ये भी प्रूफ होते हैं फार्मूले, लेकिन अभी के लिए आप बस याद कर लीजिए 1/sec ए। यह जो 6 फार्मूले हैं इनको भी आप याद रख सकते हैं, बहुत जगह पर इसका उपयोग होता है क्वेश्चन में। समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए इसका हो रहा था, मैंने दोनों का बता दिया। यहाँ पर देखिए मैं सारे फार्मूले जो 6 होते हैं उनको बारे में बता दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको भी सोल्व करते हैं, आसान है, इसी के सारे हो जाएगा ये तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। समझ में आ रहा है ना। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त इसको सोल्व कर देता हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए cos 38 cos 52 दिया है, माइनस साइन 38 और साइन 52 दिया है। इसको सोल्व करने के लिए आप सिंपली कुछ मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए इन दोनों में से, या आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में से दोनों को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए, दोनों को चेंज करना है, इसमें से दोनों को। समझ में, इसमें से दोनों को चेंज करते, इसको चेंज करें या फिर इसको चेंज, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, आसान है। cos 38 है, cos ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ पर कर सकते हैं साइन 90 माइनस का 38, क्योंकि जब ए यहाँ पर था तब यहाँ पर ए हुआ, जब यहाँ पर 38 है तो यहाँ पर भी 38 हो जाएगा आपका। समझ में आया ना। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो cos साइन फिर से साइन 52 है, उस कंडीशन में साइन 90 माइनस का 52। अभी तक तो इसका उपयोग करना आप लोग को आ गया होगा मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है मेरे को जहां तक लग रहा है। उसके से माइनस इसको नोट कर दीजिए, साइन 38 और साइन 52। ठीक है, अब देखिए इसको घटा दीजिए, साइन 52 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा साइन 38 हो जाएगा। यहाँ पर 90 में से 52 घटाएंगे ना तो 38 ही हो जाएगा। उसके बाद से माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री, तो बहुत आसानी से आ रहा होगा क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन 52 है, यहाँ पर भी साइन 52 है, ऐसा साइन 38 है, साइन 38 है, एक दूसरे सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है। समझ में आ रहा है, घट जा रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे, घट जा रहे हैं मेरे दोस्त, तब कैंसिल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। आप कहोगे बहुत सारे भाई लोग कैसे हो रहे हैं सर, तो देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन 52 साइन 38, इसको पहले लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन 52 और साइन 38 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई। आप कहोगे लिख सकते हैं, कोई इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस थोड़ी होगा। 1/2 गुणे 1/3 रखें या फिर इसे 1/3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं ना, वैसे इसे में यहाँ पर भी हो रहा है और कुछ चेंज है नहीं, तो वही मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं ना, घट जा रहा है, तो यहाँ पर आ जा रहा है 0, जो कि आपका राइट हैंड साइड में है, उसे ही हमें प्रूव करना था, जब हमने कर दिया। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए आपका यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन था, इसको मिटाकर मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। वो आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा आपका। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा हमने नोट कर दिया, ये भी आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा देखिए, tan दिया है 2a, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण होने का मतलब इतना होता है जो 2a की वैल्यू हो 90 से कम होगी, बस इतना ही रखना है कि 2a की जो वैल्यू हो 90 से कम होगी, और ऐसे भी कम होगी मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना। तो a का मान निकालिए, a का मान क्या होगा मेरे दोस्त, वही बताना। तो सोल्व करते हैं आसानी से इसको देखिए नोट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सोल्व करने के लिए तो नोट कर लेंगे मेरे दोस्त, हमने कहा इसको नोट कर लेते हैं नीचे, इसी के सारे सोल्व करना है। तो tan 2a, ठीक है, tan 2a बराबर है cot a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखेंगे मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों तरफ का जो है यहाँ पर जो tan या cot वाली वैल्यू उसको सिमिलर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो cot इधर करने लग जाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। उससे अच्छा ये रहेगा हमारा tan 2a के स्थान पर हम लोग मेरे दोस्त यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो cot 90 माइनस ए, यहाँ पर देखेंगे तो cot 90 माइनस ए है,
tan a के स्थान पर, तो यही लाकर फार्मूला रख दीजिए वहां पर। समझ में आ रहा है? यह फार्मूला लाकर रख दीजिए वहां पर। करने का मतलब इतना है भैया कि कॉट क्या हो जाएगा 90 माइनस, जब देखिए यहाँ पर a था मेरे दोस्त तब जाकर यहाँ पर a आया था, जब यहाँ पर 2 है तो 2a रख सकते हैं, ठीक है, बराबर कॉट जो उधर वाला है उसको नोट कर लीजिए a माइनस का 18 डिग्री। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कीजिएगा इधर लिख दीजिएगा। मैं जगह नहीं था इसके पहले तो नहीं लिख रहा था, जगह है तो लिख देता हूँ भैया। चूंकि यहाँ पर tan a बराबर हमें पता है कि कॉट 90 माइनस a होता है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया ना? अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल दिखाते नहीं है बस मान लेते हैं, तो 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करा लीजिए, इधर ट्रांसफर करा लीजिए, इसको जो है मेरे दोस्त इधर ट्रांसफर करा लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करा लीजिए और इसको इधर ट्रांसफर करा लीजिए। तो ट्रांसफर जब कराएंगे तो आएगा मेरे दोस्त 90। अब देखिए जब ये इधर आएगा तो प्लस होगा क्योंकि ये माइनस है, तो प्लस का 18, ठीक है, बराबर a, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जुड़ेगा जुड़ेगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त 108 डिग्री, ठीक है, बराबर इसको जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, पलट कर लिख सकते हैं 3a बराबर हो जाएगा 108, तो a बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 108/3, क्योंकि यह गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 से कटेगा तो आप कहोगे 36 बार में कट जाएगा, यानी कि 36 बार में मेरे दोस्त कट जा रहा है। यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर a बराबर क्या आ जा रहा है आपका 36 डिग्री यानी 36 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? अब देखिए इसको मिटाकर मेरे दोस्त चौथा जो क्वेश्चन उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न हो भी, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नोट कर दिया, ये भी आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा देखिए, यदि कह रहा है tan a बराबर दिया है cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। बहुत आसान है, कैसे मेरे दोस्त, इसको उठाइए सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि a प्लस बी बराबर 90 कैसे आ सकता है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए, tan a दिया है बराबर दिया है cot b, आपका यह दे रखा है। tan a के स्थान पर मेरे दोस्त हम लोग चेंज कर लेते हैं, tan a के स्थान पर cot 90 माइनस a रख सकते हैं ना फार्मूले से, तो यहाँ पर रख लीजिएगा। मैंने कहा भाई tan a के स्थान पर इसको लाकर रख लीजिए, इस फार्मूले का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे तो cot हो जाएगा आपका 90 माइनस का a बराबर cot b ऑलरेडी दिया रखा है, तो यह हो जाएगा आपका। अब देखिए cot से cot कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। तो हो जा रहा है कि 90 माइनस का a बराबर b, इसको कर लीजिए इधर ट्रांसफर, तो आप कहोगे सर जब उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो 90 और बराबर हो जाएगा b प्लस का a, प्लस का लिख दीजिए, तो a प्लस b मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों प्लस है, बराबर 90। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी वे में था। बस ये 6 फार्मूले जो है ना यहाँ पर जो मैंने नोट किए, ये आपको आते रहने चाहिए, क्वेश्चन जो है आसानी से बनेंगे। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो 5वां क्वेश्चन है वो बताता हूँ, अच्छा प्रश्न वो भी है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, वो भी आपको समझ में आएगा। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया 5वां, ये भी आसान क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन था ना वैसे ही सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेक 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4 एक नून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन वैसे ये है। अभी क्या करना है आपको, 4 एक न्यून कोण ये दे रखा है, आपको क्या करना है ना, इनमें से एक को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो सेक है 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस का 20, ये दिया हुआ है मेरे दोस्त आपका। इसमें से क्या करना है, चेंज करना है, सेम करना है, कहने का मतलब यहाँ पर कोसेक a माइनस 20 के अनुसार इसको भी कर लीजिए। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो अभी के लिए मेरे दोस्त मान लीजिए यह जो 4a दिया है ना इसको मान लीजिए a, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ a, और सेक a के बराबर देखेंगे तो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, कोसेक 90 माइनस a, इसको नोट कर लीजिए, कोसेक 90, जब यहाँ पर a था तब यहाँ पर a था, माइनस यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर 4a है तो यहाँ पर भी आपका 4a हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर a था तब यहाँ पर a है, जब यहाँ पर 4a तो यहाँ पर 4a हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, बराबर कोसेक a माइनस का 20। अब कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो रहा है मैंने बताया है दूसरे क्वेश्चन में भी। तो 90 माइनस का 4a बराबर हो जाएगा a माइनस का 20, और इसको क्या कीजिए आप इधर लेकर चले जाइए और इसको इधर लेकर चले जाइए, तो होगा क्या यहाँ पर
ध्यान से देखिए 90 प्लस का 20 बराबर ए प्लस का 4a। ठीक है, अब यार जुड़ेंगे तो 1 1 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर जुड़ेगा तो 5a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये जुड़ेंगे तो 110, ये जुड़ेगा तो 5, पलट कर लिख देता हूं मैं, तो 5a बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 110। ठीक है, तो a बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 110 अब बट्टे हो जाएगा 5, क्योंकि ये घोड़े में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 से कटेगा तो आप कहोगे सर 2 2 22 बार में कैंसिल हो जा रहा है, इधर मैं बगल में ही लिख दे रहा हूँ, ए बराबर आपका आ गया 22 डिग्री। यही हमसे पूछा था, जैसे दूसरा क्वेश्चन था ना वैसे ही सिमिलर ये भी था, आसान क्वेश्चन था। लेकिन मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो छठा क्वेश्चन है बताता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे, हम लोग इसी वीडियो में उनको भी कंप्लीट करके इस प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो यहाँ तक समझ में आई हो, समझ में आई वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं कीजिए वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, जो छठा क्वेश्चन नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो अगला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया छठा, ये भी आसान क्वेश्चन लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे देखिए, कह रहा यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, हमें बताना है क्या है दोस्त कि साइन ए बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कॉस ए बाई 2। अंतःकोण का मतलब इतना होता है मेरे दोस्त कि मान लीजिए एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं एक। ठीक है, यहाँ पर यह जो कोण है वो अंदर होने चाहिए, तो ऐसे भी अंदर होते हैं, ए बी और सी यह सभी अंदर होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 180 होता है, 180 कर देंगे। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 इसके बराबर होगा। अब यहां से आप क्या कीजिए, BC की वैल्यू निकालिए, सिर्फ और सिर्फ BC, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कोण B प्लस कोण C बराबर 180, अब माइनस कर दीजिए कोण A। ठीक है, हमने कहा सिर्फ और सिर्फ BC की वैल्यू निकालिए, निकाल दिया। यहाँ पर से कोण हटा लीजिए, B प्लस का C बराबर 180 माइनस का A कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया ना मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, आप इसमें क्या कीजिए ना, क्योंकि आपको प्रूव करना है मेरे दोस्त कि साइन ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर हो सकता है कॉस ए बाई 2 के, हमें प्रूव करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो कोण हमने हटाया, ये भी आपके मन में डाउट्स होगा, तो सिंपली इतना रखते हैं, क्योंकि देखिए जब इसमें लाते हैं ना तो एंगल नहीं लिखते, इसलिए मैंने हटा दिया और कुछ कोई रीजन नहीं हटाने का, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, आपका राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो RHS लेंगे और फटाक से सॉल्व कर देंगे। कॉस ए बाई 2 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉस a बाई 2, तो a बाई 2 को आप लोग देखेंगे ना, तो इसको आप मान लीजिए मेरे दोस्त, जो a बाई 2 है इसको मान लीजिए a। ठीक है, अब cos a के स्थान पर हम लोग रख देते हैं साइन 90 माइनस a, रख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त कि cos a के स्थान पर साइन 90 माइनस a रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं साइन 90, और यहाँ पर a है तब यहाँ पर a है, यहाँ पर a बाई 2 है भैया माइनस का a बाई 2 ही तो रखेंगे। ठीक है, समझ में आया, जब यहाँ पर a बाई 2 था तो हमने माइनस के बाद a बाई 2 ही रखा, जब यहाँ पर a था तो तब फार्मूले में माइनस के बाद a आ रहा था, समझ में आया ना। इसको सॉल्व कीजिए, साइन 2 LCM हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बट्टे 1 करके इससे इसमें भाग लगाते हैं, भाग 2 बार में जाएगी और 2 का गुणा कराएंगे 90 में तो 180 होगा, ये आपको पता होगा, माइनस a ब्रैकेट हो जाएगा प्राप्त। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लीजिएगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वह 180 माइनस a के स्थान पर हम b प्लस सी लिख सकते हैं इस समीकरण के सहारे यहाँ पर, क्योंकि 180 माइनस ए, ऊपर को देखिएगा, नीचे को लिए भूल जाए, नीचे वाले को भूल जाइए बस, 180 माइनस ए के स्थान पर b प्लस सी रख सकते हैं, रख दीजिए लाकर वहां पर, रख सकते हैं ना, रखिए। तो ध्यान से देखिए होगा क्या, साइन, यहाँ पर नोट कीजिएगा समीकरण 1 से इसको नोट कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, साइन आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए b प्लस सी बटे 2, क्योंकि हमने चेंज किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, LHS आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड भैया आ गया ना, LHS आ गया ना, यही तो लाना था, यही में प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ये आपका छठा क्वेश्चन था। इसके बाद एकमात्र इसमें क्वेश्चन बता है सातवां, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाने वाला, बहुत आसान क्वेश्चन।
यह क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो फिर से वही चीजें मैं कहता हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर 7वें क्वेश्चन को नोट करके और इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ दोस्तों। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नोट कर दिया। आसान क्वेश्चन है बहुत। क्या कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा ही आपका उदाहरण जो नंबर जो लास्ट था प्रश्नावली 8.3 के पहले वाला, वह सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन है। आपका कहने का मतलब क्वेश्चन का इतना है ना, यह जो वैल्यू है ना, ये 67 और 75 या 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, बस यह हमें सिद्ध करना है यहाँ पर इसके अनुसार। तो आप क्या कीजिए, साइन 67 को नोट कर लीजिए और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए कॉस 75। ठीक है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर 0 और 45 के बीच में ये दोनों वैल्यू आएंगी। चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो साइन 67 है, साइन ए के स्थान पर कॉस 90 माइनस ए कर सकते हैं, तो कर लीजिए भैया। कॉस हो जाएगा आपका 90 माइनस का ए के स्थान पर 67 है, भैया 67 रखते हैं ना, ठीक है, प्लस कॉस ए है, कॉस 75 है तो कॉस ए ही तो मान सकते हैं इसको, तो कॉस ए के स्थान पर साइन 90 माइनस ए रख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से रख लेते हैं साइन 90 और माइनस का 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, घटाएंगे तो भैया कॉस, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपको भी पता है घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और आपका 2 यानी कि 23 डिग्री, प्लस इसमें जब घटाएंगे तो साइन आपको सिंपल चीज है 15 डिग्री आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 23 सही है, ठीक है भैया सही है आपका। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 और 45 के बीच में कर रहा था, तो यहाँ पर 0 से बड़ा है 23 और 45 से छोटा है, यहाँ पर भी 15, सेम कंडीशन, तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आएगा ना मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्नावली हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्त। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।